एक आदमी को लग गया शनिश्चर, बड़ा परेशान कि शनिश्चर आया, सब चला जाएगा। ज्योतिषी ने बता दिया था, तो दौड़ा दौड़ा एक महात्मा के पास गया। संत जी, हम आपकी शरण में आए, शनिश्चर लगने वाला है, उपाय बताओ। महात्मा ने कहा कि जहां ग्रहों के प्रकोप का वर्णन है वहां उसकी शांति का भी उपाय है। तुम श्यामा गाय किसी विद्वान संस्कारी ब्राह्मण को दान कर दो, शनि का कोप कम होगा। वो था तो संपन्न पर बड़ा कंजूस आदमी था। कहने लगा, महाराज इतनी कहां सामर्थ्य कि हम गाय दे सके। महात्मा बोले, गरीब इतने? जी महाराज। तो काले रंग का कपड़ा दान कर दो किसी विद्वान ब्राह्मण को। बोला, इतनी कहां सामर्थ्य कि कपड़ा भी दे सके। महात्मा बोले, कपड़ा भी नहीं दे सकते? ना महाराज। तो काले रंग का धागा दान कर दो। धागा? उसने ये झंझट क्यों रहे? बोले, इतनी कहां सामर्थ्य कि धागा दे सके। महात्मा बोले, इतने गरीब, धागा भी नहीं तुम्हारे पास देने में? है ही नहीं महाराज। महात्मा बोले, तो आराम से घर बैठो, शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा। चला आए। जिसके पास धागा भी देने को ना हो उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ेगा, खूब चला आए। होए कुछ तब तो जाए, जब है ही नहीं तो जाए क्या। तो शंकर जी बोले, कुछ नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है, कुछ होए तो चिंता होए, कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या। और घर में कुछ नहीं, ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है, पर्वत पे बैठे हैं। रुद्रगण बोले, धन्य हो महाराज, आपकी बड़ी विलक्षण ये सोचने की रीति है। लेकिन अब यह है कि विवाह में, किसी के यहां विवाह होता है तो 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवहि रुद्रगण भगवान शिव को सजाते हैं, पर एक बात तो पूछते हैं कि बाबा, जिसके घर विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी, आपके यहां कोई आया नहीं? शंकर जी बोले, कोई है ही नहीं जो आवे, है ही नहीं। तो आपका किसी से नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है? शंकर जी बोले, नहीं रिश्तेदारी तो है। किससे? चाचा से, चाची से, मामा मामी, भाई, ये है ही नहीं जो इनसे हो रिश्तेदारी। अच्छा, जो होगा उसी से तो रिश्तेदारी होगी। हाँ, ये तो बात है, तो है ही एक का कौन? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम, धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद,
कहिए, जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे नाम ताहि शिव जी कहते हैं भगवान से नाता है बस। अरे तो एक काम करो ना, भगवान तो लक्ष्मीपति है, नारायण, हाँ उनसे कुछ मांग लो, ज्यादा नहीं एक सोने का मुकुट मांग लो, सिर पे रख। दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह कुछ ना कुछ उड़ाकर काम चला लेंगे, पर दूल्हे के सिर पे मुकुट तो चमके दूर से। शंकर जी बोले ये भगवान से मुकुट क्या मांगना, भगवान से तो भक्ति मांगे। ये बार बार बर मांगू हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो ये मुकुट क्यों नहीं मांगते? शंकर जी बोले ये सोने का मुकुट सिर पे रखना ठीक नहीं है। क्यों? शिव जी बोले हमारा सोच तो ऐसा कि जी मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान पैदा होता है, और जिसे मिल नहीं पाता उसके मन में ईर्ष्या, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, और जिसको मिलता है वो कहता हमें मिला। उन्हें ऐसा मुकुट क्या सिर पे रखना जो अपने मन में अभिमान पैदा करे, दूसरे के मन में ईर्ष्या। फिर बोले हम ऐसा मुकुट रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या ना हो। कौन सा मुकुट रखोगे? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, बाल बढ़ाकर जटा बना के बांध लिया, मुकुट हो गया। ये क्यों? शंकर जी बोले अपने को अभिमान नहीं, किसी को ईर्ष्या नहीं, जिसे ईर्ष्या हो तो अपनी बढ़ा ले, क्या हर जाए। यह मौका तो भगवान ने सबको दिया, बड़ा अच्छा। लेकिन शंकर जी का उद्देश्य क्या है? बड़ा सुंदर। आहा, ये बाल प्रचुर मात्रा में सिर से जन्म लेते हैं और बिखरते हैं। इन बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बना लेना और उनको भी बांध लेना, यही जटा मुकुट कहलाता महात्माओं के, जो जटाधारी होते हैं, जटा मुकुट। कितना बढ़िया संकेत है कि सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बना लो और उसी से अपने इन विचारों को बांध दो। बस यही जीवन की धन्यता है। बिखराव न रहे, कोई बिखराव न रहे। अब सिर झुक गया, जब सिर ही झुक गया तो जिससे सिर झुककर जुड़ गया, ये सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचार भी सिमटकर उसी से जुड़ जाएं। यही जीवन की धन्यता है। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट।
अच्छा आप देखो, जब जटा सिर पर बांधते तो ऐसे जाती है ऊपर की ओर। तो जिसके विचार इकट्ठे होकर ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो, जिसका विश्वास ऊपर वाले से हो। भगवान से जुड़ने का अर्थ क्या है? का इसलिए क्योंकि सांप सिर पर ही है। जिसको यह याद रहती है कि काल सिर पर सवार है, उसी की विचारधारा भगवान से जुड़ती है, भगवान की ओर मुड़ती है, भगवान की ओर जाती है। ये सर्प और जटा एक साथ सिर पर है, और यही एक अद्भुत बात है। पर शंकर जी का ये सांप कुछ बिगाड़ ही नहीं पाते, भले ही सिर पर बैठे रहे। और कितना बढ़िया इशारा है कि जो अपने विचारों से, अपने निश्चय से सद्गुरु का वचन मानकर परमात्मा से जुड़कर एक हो जाता है, ये काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यह श्रृंगार है। अब यह भी एक अद्भुत बात है, जीवन का श्रृंगार कर भी वही सकता है जिसे मृत्यु का और भगवान का स्मरण बना रहे, वही जीवन का सही श्रृंगार कर सकता है। दो बातन को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक नारायण स्वामी ब्रज के बहुत प्रसिद्ध पुरातन महात्मा हुए हैं, उनका वचन है कि दो बातों का स्मरण रखें, एक मृत्यु का और एक परमात्मा का विराजमान। और सचमुच जिसे अपने जीवन में मृत्यु का और परमात्मा का स्मरण रहता है, वही जीवन का सही श्रृंगार कर पाता है। से वही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अब कुंडल कंकन, ये शंकर जी का श्रृंगार बड़ा विलक्षण। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन, कुंडल कंकन पहिरे, कुंडल कंकन पहिरे, पहिरे पहिरे ब्याला, ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभू पट के हरि छाला, 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 पहिले जाला, कुंडल कंकन पहिरे, कंकन पहिरे, कंकन पहिरे। अब शंकर जी के श्रृंगार का दर्शन करें। कुंडल भी सांप, कंकन भी सांप। देखो, कुंडल कान में हो और कंकन हाथ में हो, पर शंकर जी कह दिए सब सांप हैं। अच्छा, सांप क्यों? देखो, यह श्रृंगार के जितने साधन हैं, भोग हैं, पर ये ऐसे सांप हैं कि हमें लगता है कि हम इनको भोगते हैं। सही बात है कि यही हमें भोगते हैं। अच्छा, सांप जिसे काट लेता है वो ऐसा बेहोश होकर सो जाता है कि मरता तो है पर उसे पता ही नहीं लगता कि इसकी वजह से मर रहे हैं। सांप का काटा हुआ बेहोश होकर ऐसे सोता है कि मरता तो है पर उसे पता ही नहीं लगता कि किसकी वजह से मर रहे हैं।
हमारी भी यही हालत है। ये भोगों का सांप जिसे काट लेता है वह ऐसा बेहोश हो जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि किसकी वजह से मर रहे हैं। इसलिए सांप का काटे हुए को तो पहले जगाना पड़ता है ताकि पता तो लगे कि वजह क्या है। तो शिव जी कहते हैं कि ये जितने भी भोग हैं हम इनको नष्ट नहीं कर सकते, यही हमें नष्ट कर रहे हैं। एक और दूसरा आशय यह है कि कुंडल कंकन सब सोना है, संपत्ति है, तो क्या करें, इनको धारण न करें? जरूर करें। शंकर जी ने मना नहीं किया कि कुंडल न पहनो, कंकन न पहनो, जरूर पहनो। पर एक बात याद रखो, क्या ये सांप है? सांप है क्या अर्थ है? का सांप के पांव नहीं होते पर सरक जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि सांप के पांव सांप को ही दिखते हैं। दिखे तो तब जब हो, सांप के पांव हैं ही नहीं पर इतनी जल्दी सरकता है, इतनी जल्दी महाराज, कभी यहां अभी वहां, पता ही नहीं लगता कि यहां से वहां, वहां से वहां कब सरक जाता है। तो शिव जी के कहने का आशय यह है कि कुंडल कंकन ये सब संपत्ति, सोना गहना, ये सब सांप इस अर्थ में है कि जैसे सांप के पांव नहीं होते वैसे ही संपत्ति के भी पांव नहीं होते। ये आज यहाँ है, कल वहां है, कब कहां खिसक जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इसे बांध कर तो रखना, पर इससे मत बंध जाना, नहीं तो ये जिस दिन जाएगी उस दिन बहुत दुखी करेगी।